आज मैं एक और नए टॉपिक पे बात करूंगी, पितृदोष। हम पितृदोष कुंडली में कैसे देखेंगे। लाल किताब में बहुत अच्छे से डिटेल में पितृदोष के बारे में बताया गया है। तो पहले हम ये समझेंगे कि पितृदोष कैसे कुंडली में देखेंगे और उससे क्या क्या परेशानियां हमें फेस करनी पड़ती हैं। देखिए, पितृदोष जब भी बनता है तो वो कहा जाता है 7 पुश्तों का वो हमारे पितृदोष होता है कि यानी हमारे बुजुर्गों से, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो चले गए हैं, उनसे कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिससे उनके बच्चों की कुंडलियों में पितृदोष आता है। इस तरह से समझ सकते हैं जैसे उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनके धन पर हम लोगों का बच्चों का हक होता है। उसी तरह से उनके जो उनसे जो भूल हुई है, जो तो उसपे भी हम ही लोगों का है कि वो हमारी कुंडली में आता है, बच्चों की कुंडली में आता है। तो वो हम कैसे देखेंगे और उसका क्या निवारण है। देखिए, 2 तरह के पितृदोष बताए गए हैं। छोटा पितृदोष होता है, उसका उपाय 45 दिन 45 डेज तक चलता है। और जो बड़े पितृदोष का उपाय हमें 45 वीक्स तक करना होता है। अगर सपोज ब्रेक हो गया तो फिर हमें फिर से रिपीट करना होगा। लेकिन मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे हमें पितृदोष का निवारण करना है। तो आज सबसे पहले हम बृहस्पति के पितृदोष की ही बात करेंगे। तो बृहस्पति का पितृदोष जब भी बनेगा तो आपके आपकी किस्मत आपको साथ नहीं देगी। मतलब देखिए, बृहस्पति क्या है, हमारी कुंडली के 5 घरों में राज करते हैं। सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th, 11th, 12th। अगर बृहस्पति पीड़ित होगा तो उस केस में हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं देगी। ऐसे पर्सन को अपने पेरेंट्स, बुजुर्गों की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला होता। वो सेल्फ मेड होगा, लेकिन फिर भी उसका लक कभी साथ नहीं देगा। और ज्यादातर रनिंग नोज की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम ऐसे में देखी जाती है अगर जुपिटर वीक है। और हर चीज में अड़चन है। जैसे सेकंड हाउस जो बताया गया है, चलिए आपको उस पे बता देते हैं लिखकर। तो जैसे जुपिटर के 5 हाउसेस बताए गए हैं। ये जुपिटर की सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। जो सेकंड हाउस होता है धन का घर है। तो अगर पितृदोष होगा तो धन से रिलेटेड भी दिक्कतें आएंगी। 5वां घर जो है संतान का होता है, हमारी एजुकेशन का होता है, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएंगी। 9th हाउस जो है हमारे बुजुर्गों का, एंसेस्टर का, लक का, इन सब का होता है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। 11th हाउस जो है हमारे प्रॉफिट का होता है। और 12वां घर जो है मोक्ष का या लग्जरी का आप बोल सकते हैं। तो देखिए, हमारी कुंडली के 5 घर तो ये हो गए, और जहां जुपिटर बैठा है वहां इस तरह से इतनी जगह जुपिटर हमारी कुंडली में लेते हैं। तो इधर लिख देते हैं। सेकंड, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। ये जुपिटर के 5 घर बताए गए हैं। अगर इनमें जुपिटर के दुश्मन बैठ जाएं, पहले मैं छोटे पितृदोष की बात करूंगी। तो अगर इन घरों में जुपिटर के दुश्मन बैठ जाएं, जुपिटर के दुश्मन जो कौन है, एनेमी जो है, वो है वीनस, मरकरी, राहु। और अगर शनि खराब हो रहा होगा तो वो जुपिटर का एनेमी है, अदरवाइज वो जुपिटर का एनेमी नहीं है। तो शनि किस केस में खराब होता है? शनि कब खराब होगा? अगर वो राहु और केतु का उसको साथ मिल जाता है तो उस केस में शनि खराब हो जाता है। या तो शनि राहु केतु के साथ बैठा हो, या पीछे से राहु केतु मिल रहे हो, या शनि के आगे बैठे हो, उस केस में शनि खराब हो जाएगा। या दृष्टि वाइज देख मिल रहे हो तो उस केस में शनि खराब हो जाएगा। तो ये जो है जुपिटर के ये दुश्मन जो हो गए। अगर इन्हीं घरों जैसे मरकरी बैठ गया यहाँ पर, वीनस यहाँ पर, राहु यहाँ पर और वीक सैटर्न यहाँ पर, तो ये जुपिटर चाहे कितना अच्छा होके बैठा हो, जुपिटर 4th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, लेकिन
फोर्थ हाउस जैसे उसको मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब सिम्टम्स फोर्थ हाउस जैसे मिल ही नहीं रहे हैं। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बुजुर्गों का कोई सपोर्ट नहीं है। तो और कैसे देखते हैं कि जैसे आपके बुजुर्गों ने कैसे बनेगा कि अगर आपके बुजुर्गों ने किसी ब्राह्मण का अपमान किया हो पिछले जन्म में और या ब्रह्म हत्या हुई हो उनसे, या पीपल का पेड़ जो है वो भी बृहस्पति को इंडिकेट करता है। अगर पीपल के पेड़ कटवाए हो, उस केस में बृहस्पति का पितृदोष बनेगा। उसके लक्षण इस तरह से होंगे, आपके घर के पास लगा हुआ मंदिर होगा या पीपल के पेड़ की छांव आपके घर में आती होगी। आपके बुजुर्गों की जिंदगी अच्छी नहीं बीती होगी, हर चीज में उनकी भी हर्डल्स रही होंगी, तो इस तरह से जुपिटर का पितृदोष बनेगा। और ये तो मैंने बात करी छोटे पितृ ऋण की। और जो बड़ा पितृ ऋण होता है उसमें मेजर इश्यूज होते हैं। देखिए छोटे तो ज्यादातर हर एक कुंडली में होते हैं, उनके निवारण इजीली हो भी जाते हैं। लेकिन जो बड़ा बनेगा वो नाइन्थ हाउस से ही बनेगा। नाइन्थ हाउस क्योंकि हमारे एंसेस्टर का, हमारे पूर्वजों का, हमारे पास्ट का है। जो नाइन्थ हाउस है हमारे पास्ट का, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा फ्यूचर है। देखिए जो बुजुर्ग हैं हमारे पास्ट हैं, ये हम हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, हमारी संतान है, वो हमारा फ्यूचर है। तो इस तरह से हम समझते हैं। अगर नाइन्थ हाउस में सपोज जुपिटर ही बैठा हो और मरकरी, क्योंकि लाल किताब में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बताया गया है, अगर इन्हीं जुपिटर के हाउसेस में, जैसे ये जुपिटर के हाउसेस हैं, इन्हीं में मरकरी बैठ जाए तो जुपिटर का पितृऋण बनेगा। सपोज यहाँ मरकरी बैठ गया, यहाँ राहु बैठ गया, यहाँ वीनस बैठ गया, तो ये जुपिटर वीक हो गया। मतलब जुपिटर एक सॉफ्ट प्लेनेट है। अगर कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई सीधा साधा है और सॉरी, उसके घर में कोई बैठा हुआ है तो वो उससे मना भी नहीं कर पाएगा और वो चुपचाप बैठा रहेगा। थोड़ा मन में उसको ये फील होगा कि मैं कैसे उन्हें हटाऊं, मैं अब उसका लाभ नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये इस तरह से इसकी जुपिटर अगर नाइन्थ हाउस में ही बैठा हो, अपने घर में ही बैठा है और उसके घर में मरकरी बैठ गया, क्योंकि मरकरी से ही बड़ा पितृऋण बनेगा। आगे भी हम समझेंगे। सपोज जैसे अगर हमें सैटर्न का देखना है, तो सैटर्न को हमने इधर बिठा दिया और जो इसके हाउसेस हैं, सैटर्न के हाउसेस जो है 10th एंड 11th है, अगर इसमें मरकरी बैठ गया तो ये सैटर्न का पितृदोष होगा बड़ा वाला। तो इसका उपाय हमें करना होगा। तो ठीक है, अब ये जुपिटर का मैंने बताया। तो अगर मरकरी यहाँ नहीं बैठा, सपोज यहाँ बैठा हुआ हो या यहाँ बैठा हो या यही जुपिटर के साथ ही बैठा हुआ हो, तो ये जुपिटर का बड़ा ऋण होगा। तो इसका उपाय जरूर हमें करना होगा, नहीं तो लाइफ टाइम ऐसे पर्सन को प्रॉब्लम फेस करनी होगी। क्योंकि देखिए जुपिटर जो है हमारी हर चीजों को ठीक करते हैं। हमारी मैरिज में भी जुपिटर का काम होता है कि मतलब जो ब्लेसिंग है वो जुपिटर की वजह से ही हमें मिलती है। तो ऐसे में किस्मत साथ नहीं देगी, तो इसमें इसका हमें उपाय करना होगा। इसका उपाय क्या है जुपिटर का? वैसे तो लाल किताब में काफी टफ करके बताया गया है। उसमें ये बोला गया है कि कुल खानदान से, अपने पूरे खानदान जितने भी आपके बाबा साइड के ब्रदर, उनकी सिस्टर, मतलब जितने भी हैं, उनसे आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, तब उसका उपाय करना है। लेकिन देखिए अगर आप ये कह के किसी से पैसे मांगेंगे, रुपीज मांगेंगे कि मेरे को पितृ दोष का उपाय करना है, कोई नहीं देगा। उन्हें ये फील होगा कि पता नहीं क्या करने जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ऊपर कुछ करने जा रहा हो, तो कोई नहीं देगा। तो आप खुद से ही उनके जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में हैं, जैसे आपके दादा के 4 भाई हैं या आपके 4 भाई हैं, आपकी जितनी बहनें हैं, उनके हर एक के नाम लेके एक लिस्ट बना लीजिए कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, उनके नाम से इक्वली पैसे मिला लीजिए। सपोज 10-10 रुपीज ही पड़ रहे हैं किसी के, या 100-100, उनके नाम से आपको वो रुपीज अपने से ही मिला लीजिए। और फिर आपको उपाय क्या करना है, आपको ब्रास का की प्लेट लेनी है, पीतल का एक थाल लेना है। पीतल के थाल में आपको 1.25 kg, मतलब 1.25 किलो हल्दी साबुत वाली, क्योंकि हल्दी जो है बृहस्पति की होती है। 1.25 किलो चने की दाल, वो भी बृहस्पति का होता है।
और गोल्ड, जो सोना, जो प्योर सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है, वो भी बृहस्पति का होता है। तो वो आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे, मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, आपकी जितना पॉकेट अलाउ कर रही है, आप उतना थोड़ा गोल्ड रखिए। और अगर नहीं आप गोल्ड दे पा रहे हैं, तो 5-5 रुपए के जो कॉइन्स होते हैं, 5-5 रुपीज के 12 कॉइन मिनिमम आप उसमें रख लीजिए। और सेफ्रन, सेफ्रन जो होता है, केसर, वो भी बृहस्पति का होता है, वो जरूर रखना है। और केले रखने हैं, बनाना, और गुड़। और 1.25 मीटर आपको पीला कपड़ा लेके उस थाल पे ढकना है। उस थाल को, पीतल के प्लेट को उस हाथ में लेके आपको भगवान से, मतलब आकाश की तरफ सर मुंह करके ये बोलना है कि मेरे पूर्वजों से या मुझसे पास में कोई बुरे कर्म हुए हो, उसकी मुझे माफी दो, और ये जन्म मेरा अच्छा करो। और ऐसे करके मन में माफी मांग लीजिए बार बार। और किसी ऐसे बड़े मंदिर में जाना है जहां पर जो ब्राह्मण हो, वो थोड़े एजेड हो, बुजुर्ग हो, ग्रेश जिसके हेयर हो, उनके हाथ में उस थाल को दे देना है। और पैर छू के आशीर्वाद ले लेना है, और मन में यही अफर्मेशन से कि मैंने, मेरे से पूर्वजों से या मेरे से जो भी बुरे कर्म हुए हैं, उसकी मुझे माफी मिले। और जितना हो सके ये उपाय जो है थर्सडे को करना है, और जितना हो सके पीपल के पेड़ की आपको सेवा करनी है। कोई एक ऐसा पीपल का पेड़ आप देख लीजिए जिस जहाँ कहीं कभी उसे जल ना चढ़ता हो, या आपके घर के आसपास जो पीपल का पेड़ है, घर के आसपास जो मंदिर है, वहां उसकी एक सेवा का आप कर लीजिए। एवरी थर्सडे तो आपको करना ही है कि एक लोटे में हल्दी डाल के और पीला पुष्प डालकर और मतलब उसमें पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है, और व्हाइट सूत का धागे को पीला करके हल्दी से वो 7 बार बांध के और घी का दिया जला के आपको पीपल के पेड़ पे आ जाना है। तो अगर इसकी इनकी पीपल के पेड़ की रेगुलरली सेवा करेंगे तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा। आपके जो काम नहीं बन पा रहे हैं, देखिए बृहस्पति के घरों में जब भी मरकरी या उसके दुश्मन बैठ जाएंगे, तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या तो आपको हेल्थ इश्यूज इतने दे देंगे कि आप बिल्कुल ग्रो नहीं कर पाएंगे, मतलब आप कुछ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। या अगर उसके जो प्रॉफिट एंड फाइनेंस वाले हाउस में बैठ गए, तो आपका धन नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। मतलब अलग अलग, या संतान से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इस तरह की वो प्रॉब्लम आपको बार बार देगा। और मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत इजी ढंग से लाल किताब में, जैसे छोटा और पितृ ऋण बड़ा पितृ ऋण देखते हैं, वो मैंने आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपकी कुंडली में ये पितृदोष बनता है, तो इसका उपाय आप जरूर कर लीजिए और आगे की जीवन को आप अच्छा करिए। तो इसी तरह से मैं अगले वीडियो में हर एक का, जैसे बुध का, शनि का पितृ ऋण, क्योंकि देखिए अगर शनि का पितृ ऋण है, तो आपको जो है आप अपने प्रोफेशन में सेट नहीं हो पाएंगे, आप अपना घर नहीं बनवा पाएंगे, आपकी आइज में काफी दिक्कत रहेगी, आपके जो पुराने घर हैं वो भी कोई छीन के ले जाएगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट काफी रहेंगे। तो इस तरह से शनि का बनेगा, इसी तरह से अलग अलग ग्रहों का बनता है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन से पितृ बन रहे हैं चार्ट में, और फिर उसके क्या उपाय हैं, तो वो भी उपाय बताएंगे। देखिए जैसे इसमें मैंने उपाय की एक बार और बात कर लेती हूँ। जैसे इसमें ये बताया कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बड़ा पितृ ऋण है, तो आपको 45 वीक तक उपाय करना है। देखिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है 45 वीक तक, कहीं हमें जाना भी पड़ जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है जो हम नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू। तो उसके लिए आप साल में 1 बार या 2 बार, जो मैंने अभी बृहस्पति की रेमेडी बताई है, साल में 1 बार या 2 बार ये कर लीजिए रेमेडी। लेकिन जो पीपल के पेड़ की सेवा है, इसे आपको रेगुलर बेस पे करना है। तो इससे आपकी बृहस्पति ठीक होंगे, और आपके जितने बुजुर्ग हैं आपके घर में या आसपास में, जो पिता समान है और जो आपके दादाजी समान है, उनसे पैर छू के आप आशीर्वाद लेते रहेंगे, उससे आपका बृहस्पति अच्छा होगा। केसर का तिलक, ये 5 जगह जैसे बताई गई हैं, ये थर्ड आई पे, और कान के पीछे, जुबान पे, और ये यहाँ पर, और नाभि पे, 5 जगह आप केसर का तिलक लगाएंगे, गले में गोल्ड पहनेंगे, इससे आपका बृहस्पति ठीक होगा।
और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर होंगी। तो बस बड़ों का आशीर्वाद जितना लेते रहेंगे उतना अच्छा है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।